बैंक एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की डिमांड के लिए 16 दिसंबर को एक सीएलसी मीटिंग हुई थी। तो उसका जो फाइनल आउटकम है वो पूरी तरह से सर्कुलर यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपका जो पे कमीशन सिस्टम है वो बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स पर यहाँ पे लागू किया जाए और आपका वर्किंग डेज है और जो पेंशन की डिमांड है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा हुई है। तो चलिए पूरा डिटेल में सर्कुलर देखते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप बैंक एम्प्लॉयज या रिटायरीज है तो आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आप देख सकते हैं और सीएलसी ऑफिस में इनकी जो मीटिंग है वो यहाँ पे आयोजित हुई थी। अब चलिए इसका जो सर्कुलर है वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सीएलसी ऑफिस न्यू दिल्ली की है जो आपकी है वो सर्कुलर है 16 दिसंबर का। इसमें क्या हुआ था प्रोसीडिंग आप देखिए, जिसमें प्रेजेंट थे यूको बैंक के मैनेजमेंट था, पीएनबी के मैनेजमेंट, कनारा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के सारे जो आपके मैनेजमेंट के लोग थे वो थे। आईडीबीआई बैंक के साथ ही में बैंक ऑफ इंडिया, डीएफएस एंड आरबीआई के लोग यहाँ पे जो है शामिल नहीं थे। अब चलिए इसकी जो डिटेल्स है वो देखते हैं। अब देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन हैज स्टेटेड दैट ही हैज फाइल्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑन 14 जुलाई 2022 रिगार्डिंग डिमांड ऑफ पेंशन टू एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग बैंक ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2010। तो इन्होंने कहा है कि आरएलसी में एक कॉपी हमने सबमिट की थी और वो ट्रांसफर सीएलसी को करेंगे। तो आप आगे देखिए, देयर इज अनदर आईडी रेज बाय यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स वाया लेटर 8 अप्रैल 2024 बिफोर सीएलसी न्यू दिल्ली ओवर वेरियस डिमांड्स। Conciliation proceedings were fixed on various dates. However, it has seen discussion are not held on the issue raised by union. मतलब जो आपके यूनियन ने आपकी मांगों के लिए जो सारी कॉपी सबमिट की थी उस पर कोई भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ और मैनेजमेंट की ओर से कोई इस पर जो रिप्लाई है वो नहीं आया। तो मैनेजमेंट ने इसका जवाब क्या दिया देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट सबमिटेड दैट दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी कॉपी ऑफ जो आपका यूनियन की डिमांड है 14 जुलाई को, वो हमें कोई कॉपी मिली ही नहीं, ऐसा जो आपका मैनेजमेंट है बैंकों का उनका कहना था। और साथ ही में फिर से यूनियन को कहा गया कि आप ईमेल के वाया जो आपका डिमांड है वो हमें सबमिट करना। आगे देखिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन हैज सबमिटेड दैट दे हैव रेज वेरियस डिमांड वाया जो आपका उनका नंबर है। हाउएवर दे आर प्रेसिंग ओनली फॉर वन मेजर डिमांड, मतलब इनकी मेन डिमांड ऐसा ही है, शॉर्ट में इन्होंने कहा है फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कमीशन फॉर बैंक एम्प्लॉयज और एल्स रेफरिंग द मैटर टू स्पेशली कंस्टिट्यूशन नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर पर्पज ऑफ अचीविंग इक्वालिटी इन मैटर ऑफ सैलरी पेंशन एंड नंबर ऑफ डे पर वीक वर्किंग एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉयज एंड अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब क्या है कि इनकी जो है मेन डिमांड यही है कि आपके जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी जो आपकी पैरिटी आए, मतलब इनको इक्वालिटी मिले, जिसमें आपका वर्किंग डे जो सेंट्रल में चलता है, बाकी सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें इंश्योरेंस और सारे सेक्टर चलता है उस हिसाब से किया जाए। जो 5 डेज बैंकिंग की भी डिमांड यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि नंबर जो आपका डेज वर्किंग के बारे में बताया, साथ ही में पेंशन अपडेशन की भी डिमांड इसमें आ जाती है। और आपका जो पे कमीशन सिस्टम है वो बैंकों में लागू की जाए बैंक एम्प्लॉयज के लिए, ये उनकी मेन डिमांड थी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट स्टेटेड दैट आईबीए इज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक्स एंड अदर एंटिटीज द banking ecosystem in catering to its member to discuss issue of common interest wherein one of the objective is to maintain continuous communication with the representative of bank employees to conduct talks discussion and negotiation with। मतलब जो आपके बैंक के मैनेजमेंट वालों ने ऐसा किया कहा कि हम सिर्फ आईबीए के साथ यहाँ पे जो नेगोशिएशन है और क्या क्या यहाँ पे बदलाव होने चाहिए वो ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, तो अलग से सिस्टम की यहाँ पे जो पे कमीशन की जरूरत क्या है, तो ये सेटलमेंट करके जो आपका अलग से बैंक एम्प्लॉयज के लिए करते हैं। तो देखिए, साथ ही में इन्होंने कहा है कि आईबीए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेजॉरिटी यूनियन है वो आईबीए को यहाँ पे सारी चीजें सबमिट करता है, मानता है आईबीए की। साथ ही में जो आईबीए की कमेटी है वो बैंकों की मैनेजमेंट की ओर से अपनी जो है वो डिमांड्स है वो फुलफिल करता है। जो बैंक यूनियन और बैंक एम्प्लॉयज वेज रिवीजन मांगते हैं उसमें टाइम टू टाइम यहाँ पे जो है वो नेगोशिएशन होते रहते हैं। बाइपर्टाइज सेटलमेंट आपका अभी हुआ था जैसे 8 मार्च को, वैसे ही आपके वेज रिवीजन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है उस हिसाब से होते हैं। और यूनियन भी यहाँ पे जो अपनी डिमांड है वो टाइम टू टाइम रेस करता है और हम पूरी तरह से इसका ख्याल रखते हैं, ऐसा इनका जो बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से कहना है कि आईबीए अच्छी बॉडी है और वो सभी बैंक एम्प्लॉयज की सारी चीजें संभालती है और पेंशन की भी डिमांड संभालती है। तो आपको अलग से जो आपका पे कमीशन में आपके बैंक एम्प्लॉयज को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस जो स्टेटमेंट पर कितने सेटिस्फाई है वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आगे देखिए, इन व्यू ऑफ द अबोव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट सबमिटेड दैट डिमांड्स रेज्ड बाय यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स आर डिवॉइड ऑफ मेरिट एंड
डिजर्व टू बी रिजेक्टेड, मतलब इस जो आपकी मांग है यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स की कि आपका अलग से पे कमीशन सिस्टम में बैंक एम्प्लॉयज को जोड़ा जाए, वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी जाए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन फर्दर कंटेंडेड दैट आईबीए कैटेगरिकली स्टेटेड वाई सर्कुलर, जो उन्होंने आईबीए ने वॉलंटरी एसोसिएशन है बैंक का, ऐसा इन्होंने खुद कहा था, ये कहना है। और साथ ही में देखिए आईबीए इज नेदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नॉर अ रेगुलेटर नॉट इवन अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सीधे सीधे आईबीए पर सवाल उठा रहे कि आईबीए होता कौन है, आईबीए क्या है। आईबीए कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, कोई ऑफिशियल जो इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर एक क्यों वेज रिविजन करते हैं बैंक एम्प्लॉयज का, ऐसा इनका जो है मेन सवाल है। केस अर्जेंट एंड फिक्स ऑन 23 फरवरी 2026 11:30, मतलब सीएलसी ने कहा है कि अब जो आपका फरवरी 23 को इसकी अगली मीटिंग है वो होगी, साथ ही में जो आपके प्रेजेंट नहीं थे उनको भी बुलाने के लिए नोटिस भेजी जाएगी। तो ये दोनों की साइन भी आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बताइए कि आपका पे कमीशन सिस्टम बैंक एम्प्लॉयज के लिए लगना चाहिए, रिटायर्स के लिए लगना चाहिए या नहीं। फाइनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।